इंसान को अपने जीवन में शर्म नहीं करनी चाहिए और बेशर्म भी नहीं होना चाहिए। बेशर्म होना भी गलत बात है। इंसान की जो चाहत होती है ना, उसकी भावनाओं के प्रति एक अनमोल विचार प्रकट करती है। वो अनमोल विचार क्या है आपको व्यक्त नहीं करूँगा मैं। हाँ ना बोल भैया? गुड बेटा, बहुत बढ़िया, तुम समझ जाते हो मेरी बातें, है भाई? पता है बात ये, इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना, क्या बोला? थोड़ा बोलते रहा करो। इंसान की जो सुबह से 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मन बढ़ने जाता है। तुम लोग थोड़ा बोलोगे तो दिल खुश हो जाता है थोड़ा। इंसान की जो एक आईने की तरह होती है, और फील लेते रहना बस। अरे भी इसमें फील थोड़ा लेना। हमने कहा इंसान की ज़िंदगी एक आईने की तरह होती है, मगर फ़र्क इतना है कि जो आम आईना होता है ना, कौन सा आईना? उसमें जो भी तुम हरकतें करते हो, जो भी तुम, उसकी तस्वीर उसी वक्त नज़र आ जाती है। ठीक है? तुम डैश कर रहे हो तो तुम उसमें डैश दिखेगा, तुम बाल सेट करोगे उसमें बाल दिखेंगे, या फिर तुम जो भी काम करोगे आईने के सामने वो दिखेगा, उसमें उसी वक्त दिखेगा। मगर ज़िंदगी वो आईना होती है कि आज की गई हरकतों की तस्वीर वर्षों बाद नज़र आती है। आज तुम पढ़ाई करोगे, उसका रिजल्ट अभी थोड़ा दिखेगा। अभी तो पास हो जाओगे, क्या हो जाओगे? अब पास होना रिजल्ट थोड़ा है। हाँ, पूरे साल मेहनत करता है बच्चा, उसका रिजल्ट एक दिन दिखता है। तो आज की गई हरकतों की तस्वीर बरसों बाद नजर आती है, और जब समय निकल चुका होता है सुधारने का। अर्थात क्या है, जितनी मेहनत करनी है कर डालो। 11th क्लास में कोई टॉपर नहीं रहोगे आप लोग, मैं सीधे बता दूं। चने के झाड़ पे चढ़ा हुआ नहीं, सच्चाई तो मैं बता रखी है पहले भी और आज भी बता रहा हूँ। बेटा 11th क्लास में सिर्फ आप लोग पास होना है। क्या होना है? पास। माना आप लोग के अंदर ये होता है हम तो 10th क्लास के टॉपर है, हम पास क्यों होंगे? बेटा फैक्ट ये है, आपको 9 महीने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अगर 9 महीने का समय मिलता तो कुछ मामला अच्छा होता। माना 9वां महीना आने वाला है, इट्स ओके, परंतु समय नहीं 9वें महीने तक का। इन्हें आपको 5-6 महीने मिल रखे हैं, और 5-6 महीने में 14 चैप्टर। मजाक चल रहा है? एजुकेशन की डैश, एजुकेशन की मतलब सिस्टम की। अरे बवाल है भैया, अरे 7वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग दूसरा चैप्टर चल रहा है। इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। किसकी गलती है? डैश की। डैश की किसकी है? डैश की। नाउ बोलते डैश, आप पढ़े लिखे हो, हम नो, आपको बहुत अच्छी अच्छी आती है क्या? डैश। आप बहुत अच्छी अच्छी देते हो क्या? डैश। आपका अधिकार है किस पे? डैश पे। और जो ले रहा है उसका भी अधिकार है क्या लेने का? डैश। नाउ फिल द डैश, नाउ गिव द डैश, नाउ टेक द डैश। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो अर्थात ये समय कम होता है, परंतु उसके बावजूद आपको पास तो होना ही है। तो अपने घर वालों को प्यार से बैठ के समझाना, मम्मी जी पापा जी जो भी हैं, प्यार से उन्हें बोलना कि माना हम आपके बच्चे हैं और हम जो हैं 10th क्लास के टॉपर थे, परंतु 11th के हालात थोड़े गंभीर हैं। 11th के हालात थोड़े गंभीर हैं, तो हमारा रिजल्ट पास वाला आएगा। तो ये मत सोचना हम साइंस के लायक नहीं है। हम साइंस के लायक हैं, परंतु साइंस अभी हमारे लायक नहीं है। फैक्ट है, ये वास्तविकता है जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। यानी जो 10th क्लास के टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो भी 60% लेके आ रहे होते हैं 11th में। तो आपकी उम्मीद सिर्फ एक ही होनी चाहिए, पास होना भी। 33% आ जाए तो भी खुश हो जाना। एक ही बात है, फैक्टफुली बात है। भगवान ने 2 चीज़ें अच्छी दी हैं, कान और एक आंख। मैं सुनता अच्छा हूँ और देखता अच्छा हूँ, बोलता अलग बात हो, डैश डैश बोल देता हूँ। अर्थात सिर्फ इतना है मेरे कहने का मतलब, अगर आपके 33 नंबर भी आ रहे हैं तो भी अपने आप को कभी बुरा मत समझना, क्योंकि मान लेना वो आपकी गलती नहीं है, समय की गलती है और सिस्टम की गलती है। आपको उतना समय नहीं मिल पाया जितना समय मिलना चाहिए था, आप पे उतना समय नहीं था बस। क्योंकि 11th क्लास में कई बच्चे अपना जो होता है ना कंधे, वो नीचे डाल देते हैं, उनको लगता है हम साइंस के लिए बने ही नहीं है। ऐसा नहीं है भैया, आपने साइंस ले लिया और सोच लिए तो आप साइंस के स्टूडेंट हो। एक दो स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 10th क्लास में और 11th पढ़ रहे हैं, और एक स्टूडेंट ऐसे अभी 10th में आया है वो और 11th की तैयारी कर रहे हैं। आपके बैच में आता है सर वो बच्चा, राइट? आप ही के बैच में आता है वो, सेकंड वाले बैच में। आप सेकंड बैच के स्टूडेंट हो ना, तो आप ही के बैच में आता है वो लड़का। एक बैच ऐसा है जो 10th में आया और 12th पढ़ रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये, आपकी गलती थोड़ा है, आप पे बस समय नहीं है। तो इसलिए टेंशन मत लो, आपको उतना बता दूंगा जितने में पास हो जाओगे। मैं ये ऐसा वादा नहीं करूंगा हाँ जब रिजल्ट आएगा तो 99.9 समथिंग हो जाओगे, वो नहीं होंगे, बेफिक्र रहो। हाँ, पर 12th में क्या बोला? 12th में शुरू से लेके एंड तक इतना समय होता है कि हाँ 99-95 आते हैं। इस बार बहुत भर के बच्चों के आए, बहुत बच्चों के आए। उन बच्चों के आए जो 80 के लायक थे, वो भी 95 लेके बैठे हुए हैं इस बार। यानी 12th में आने का कारण क्या होता है? नंबर। कारण ये होता है समय बहुत ज़्यादा होता है। 11th में कारण क्या होता है? समय बहुत कम होता है।
अर्थात ये नहीं होता, बोलते हैं ना, सुनते हैं 11th क्लास सारे बच्चों की बेकार होती है। बेकार क्यों होती है, इसका रीज़न क्या होता है? 11th कोई हादसा थोड़ा है, हादसा बनाया गया है, टाइम बहुत कम है। खुद ही देख लो ना, आपको मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है। कौन सा महीना चल रहा है? 8वां। 9वां तो आएगा। 9वां महीना बड़ा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, 9वां महीना बड़ा लाइफ में भी और जीवन में भी। अब कहोगे सर अर्थात क्या है, दोनों का मतलब सेम ही तो है। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं, आप लोग समझदार हो। तो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1, 2, 6 महीने 9 भी नहीं दिए, यानी 6 महीने में बस इतना ही टाइम है आप लोगों पे। क्योंकि फेब में तो आपके एग्जाम हो गए, प्राइवेट स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो गया और सिलेबस स्टार्ट हो जाता है 12th क्लास का। यानी मान लो फेब के एंड में आप 12th में आ चुके होंगे। सेंट कॉलम वाले बच्चे अगर यहाँ पे हैं तो बेटा फेब के एंड में आप 12th क्लास में हो गए, और डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बोल दिया फेब के एंड में मान लो हो गए, वो फेब के शुरू में ही स्टार्ट कर देंगे, पहले वीक में, सेकंड वीक, मिडिल वीक में। और मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार वो ऐसे ही करते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, क्योंकि 3000 रुपये लेते हैं ना, इसलिए भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं स्कूल की बुराई तो करता ही हूँ, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और मेरा क्या, तुम खुद करते हो? नहीं करते हो? तुम बेटा टीचरों को नहीं छोड़ते, स्कूल तो दूर की बात है। ठीक है, और टीचर स्कूल में ही पढ़ते ना और पढ़ाते भी हैं। तुम्हारे 12th क्लास के सीनियर बोलते हैं सर हमारे स्कूल में आ जाओ पढ़ाने। मैंने कहा तुम्हारे स्कूल में 3500 वाले में? माना मेरी औकात 280 रुपये की नहीं है, पर 3500 से ज़्यादा है। अब अर्थात इसका मतलब तुम समझ नहीं पाओगे। बात ये कि इंटीग्रेशन क्या पढ़ना आज? बड़े एक चैप्टर तीसरे की शुरुआत करेंगे हम लोग, परंतु चैप्टर तीसरा, बेटा बात सुनो, कॉपी वॉपी में कुछ नहीं है, बुके वुके साइड में पटक दो, बुक तो लेके ही मत आया करो। फिजिक्स की बुक को फाड़ के फेंक के घर में रखना नहीं है, सजा के रखना है 11th क्लास। अब फील लो, बात ये है कि चैप्टर तीसरा जो है बड़ा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ बड़ा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए बड़ा कई सारी चीजें पहले समझनी पड़ती हैं। क्या बोला? चैप्टर को शुरू करने से पहले चीजें समझनी पड़ती हैं। एक टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। क्या है? जैसे हमने आपकी तरफ देखा, आपने तुरंत नाखून नीचे खींच लिया, क्योंकि बच्चे भली वाकिफ है कि मैं इस सेंटेंस पे एक चीज़ बोलता हूँ, शायद अभी आपको पता नहीं है। पता है, बच्चे बताएंगे कभी। मैं एक चीज़ बोलता हूँ जो बहुत अच्छी है, मेरी किसी वीडियो में देख लोगे तुम, जो भी नाखून मुंह में डालता है ना, वो बहुत अच्छी लाइन बोलता हूँ उसके लिए। वो लड़की हंस पड़ी, उसे पता है, उससे पूछना मत, बताएगी नहीं वो। अर्थात ये लड़कों पे मारता हूँ वो लाइन में, लड़कियों को पे नहीं मारता। बेटा अभी आपका बैच नया है, बाद में बताऊंगा कभी, ठीक है? नहीं बेटा, अभी आप लोग मेरे को नहीं जानते, मैं आप लोगों को जानता नहीं ज़्यादा। मेरा नेचर वैसे ही रहता है, मैं ज़्यादा जानूँ चाहे कम जानूँ, परंतु आप लोगों का नेचर एक टीचर के प्रति वैसा नहीं होता है, क्योंकि आपको लगता है पहली क्लास ले रहे, पता नहीं कैसा बिहेवियर करेंगे। बेटा मेरा तो सेम ही रहेगा, आप लोगों का चेंज हो सकता है, हमारा तो वैसा ही है। अर्थात ये है, मैं जानबूझ के नहीं बोलूँगा अभी, और जिस दिन बोलूँगा और जिस पे बोलूँगा उस बेचारे की मुंडी नीचे हो जाएगी, यकीन मानो। अर्थात इंटीग्रेशन, टॉपिक का नाम बोलते रहो, दोबारा बोलो। बेटा इंटीग्रेशन जो टॉपिक है, मैथ का टॉपिक है। किसका है? जब क्लास 12th में आओगे ना, और जिन बच्चों में मैथ है, बेटा एक चैप्टर को 7th, क्या हुआ? मैथ की बुक में क्लास 12th में चैप्टर 7th जो है उसका नाम ही क्या है? एक महीने का चैप्टर है, एक महीने का चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। इतना ही नहीं बेटा, एक चैप्टर 8th भी है मैथ में क्लास 12th में, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी 1 महीने का है। कितने हो गए? इतना ही नहीं बेटा, एक टॉपिक होता है डिफरेंशिएशन, सुना होगा स्कूलों में। बेटा क्लास 12th में मैथ की बुक में 5वें चैप्टर का नाम क्या होगा? डिफरेंशिएशन, 1 महीने का है। इतना ही नहीं बेटा, 6 चैप्टर, कौन चैप्टर? क्लास 12th मैथ चैप्टर 6, नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। टोटल 4 चैप्टर हो गए बेटा, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी 4 चैप्टर 4 महीने के लगभग बराबर है। अब ये पूरा टॉपिक होता है किसका है? मैथ का, परंतु फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। फिजिक्स में यानी कहीं भी रैंडम आप डेरिवेशन कर रहे हो, कहीं भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगा रहे हो, एकदम से किसी भी टॉपिक में एकदम से इंटीग्रेशन या फिर क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन। तीसरे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोगों ने आप लोगों के लिए मैथ की 2 क्लास डिजाइन कर रखी है। कितनी क्लास? 2 क्लास। बेटा एक क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, एक क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, परंतु इंटीग्रेशन को भी हमने 2 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटे हैं? 2। बेटा एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। यानी आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट नहीं करेंगे,
आज हमारी मैथ की क्लास हो रही है। किसकी हो रही है? ये मैथ्स की क्लास इसलिए है ताकि बायो वाले बच्चों को बतला सकें। मैथ वाले तो पढ़ ही लेंगे, और मैं इंटीग्रेशन सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितने की आवश्यकता है 12th क्लास में और 11th क्लास में फिजिक्स में, उतना ही इंटीग्रेशन बताऊंगा। इतना नहीं कि मैथ में भैया आपके स्कूलों के टीचरों ने क्या करा होगा, एक पेज लिया होगा, फॉर्मों की भरमार भर दी होगी, पक्का यही करा होगा। आए होंगे पहली क्लास में, आओ बच्चों इंटीग्रेशन के फॉर्मों की बात करते हैं, 1-1.5 पेज इंटीग्रेशन करा दिए होंगे, फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के 1-1.5 भर के करा दिए होंगे, भैया इस्तेमाल ही नहीं है, और कई टीचरों ने कराया ही नहीं होगा जिनको आता ही नहीं है। अर्थात ये कि बेटा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैथ्स की है तो एक इंसान को उतना ही कराना चाहिए जितने की आवश्यकता है, वरना बायो वाले बच्चों का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा? हम जैसे लोग। हमारा कर्तव्य है कि बायो वाले बच्चों का ध्यान रखा जाए, मैथ वाले बच्चों का ध्यान हो जाएगा 12th क्लास में। बेटा तो इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ी ब्रांच है, मैथ की ब्रांच है। किसकी है? मैथ की। पर जब फिजिक्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है किसका? इंटीग्रेशन का। द्वारा बोलो इंटीग्रेशन फिजिक्स का टॉपिक है, मैथ का है? बेटा आज मैथ्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है? बेटा ये कितनी क्लास होंगी टोटल? 4 क्लास होती है वैसे तो। कितनी होती है? 4। टॉपिक 2 होते हैं, क्लास 4 होती है, पर आपको 3 क्लास में मैं करा दूंगा। क्लियर है क्या? बेटा इंटीग्रेशन कितनी क्लास में होगा? 2। डिफरेंशिएशन 1 क्लास में। और याद रखना, वापस मैं बोल दूं और बार बार बोल रहा हूं, ये फिजिक्स की क्लास नहीं है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होने वाली है, जहां बच्चे बीच में अटकते हैं, वो चीज़ पढ़ाने वाले हैं। और ये इंटीग्रेशन छोटे टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, पर मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, 11th क्लास में और 12th क्लास की फिजिक्स में। क्लियर है क्या? यानी जितना इंटीग्रेशन मैंने बतला दिया, कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, चाहे कोई भी डेरिवेशन कर रहे हो 11th की चाहे 12th की, कभी भी। क्लियर है क्या? बस इतना ध्यान रखना है। बेटा इंटीग्रेशन की फॉर्मुलों की भरमार होती है। फॉर्मुलों की मैं सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा बस। कितना फॉर्मूला? मैं एक ही फॉर्मूला बताऊंगा और एक ही फॉर्मूले पे आज क्लास खत्म कर देंगे बस। बेटा उसके बाद 2 फॉर्मूले और सीखने होते हैं, जो कि अभी नहीं, जब इस्तेमाल होगा जब बता दूंगा। अब टीचर ने आपको भर भर के फॉर्मूले लिखवाए हैं, अगर किसी ने लिखवाए हैं तो उनसे क्वेश्चन करना बिल्कुल गलत लिखवाए हैं, हमारे क्या काम के, कोई काम नहीं आने वाला अभी तो नहीं आएगा। क्लियर है क्या? जब तीसरे चैप्टर बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा हुआ उनसे पूछना है इसका रोल कितना इंपॉर्टेंस है। अभी आपको लगेगा हम पढ़ के आ रहे हैं, जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे नहीं आएगा, तो फिर क्लास क्यों? बेटा जो चीज़ आगे पढ़ने वाले हैं वहाँ सब कुछ आएगा। अगर आज की क्लास नहीं आई तो वो भी नहीं आएगी, चैप्टर तीसरा ही नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो बेटा एक टॉपिक का नाम डालिए इंटीग्रेशन। क्या डालिए? इंटीग्रेशन। वापिस से बोल दूँ, मैथ का टॉपिक या फिजिक्स का टॉपिक? हम मार्कर लेके नहीं आए थे क्या? बेटा दूसरी क्लास में ना, 1 मिनट रुकोगे? आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच की बात इस पहलू की है कि पेन को मुंह में मत डाला करो। पेन को बड़ी गंदी चीज होती है, हाँ ना बोल भैया? अच्छा आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो मैं सोच रहा हूँ आप सबको इनविटेशन दे दूँ घर के लिए आज। तो हाँ, तो आज बात ये है कि आज मेरी 1000 गज की कोठी है, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम रखवा रखा है। फ्लैट है बहुत बड़ा। बेटा हुआ क्या कि वो झोपड़पट्टी में रहता था ना, तो ऊपर एक इंसान था, उसने खुश होकर अपना फ्लैट मेरे को दे दिया, तो उसने कहा चलो आप ले लो। तो मैंने कहा आप लोगों सबको आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच दिखाया है, तो ठीक है क्लास के बाद में जाना तो एड्रेस लेके जाना, आ जाना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखेंगे आज बैठ के, ठीक है? लाजपत नगर आना पड़ेगा, ठीक है? स्कूल ही है ना, तो बहुत बड़ी बात है। मेट्रो स्टेशन से उतरो, ठीक है, सीधे उतरोगे, सीढ़ी है, राइट हैंड पे जो पहली गली है उस गली के अंदर जाना, उस गली में मेरा घर है, वहीं मिलेंगे, आराम से बैठ के ताश खेलेंगे। हाँ ताश खेलेंगे लाजपत नगर पे, सीधे मेट्रो स्टेशन से राइट। नहीं बेटा नहीं, खा भैया इतना बजट नहीं है, खाने पीने का अपना अपना लेके आना, मेरे लिए भी ले आना थोड़ा बहुत। बेटा अभी बाद में बात करेंगे, नहीं बेटा बात ये है, दोबारा हो इंटीग्रेशन। क्या बोला? बेटा बस बोलते रहो किस चीज का टॉपिक है? मैथ्स का। बेटा मैथ्स का है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितने की आवश्यकता है। क्लियर है क्या? पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या देखेंगे और सिंबल्स क्या होते हैं, बस नजर ऊपर रखना, लिखना बाद में। बेटा टॉपिक का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। बेटा पहला पॉइंट ये है, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या बोला? सिंबल। बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है। क्लियर है क्या? अब कुछ बच्चे होते हैं पाकिस्तान से आते, कहां से आते हैं? अरे वास्तविकता है, कुछ बच्चे पाकिस्तान से, आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी है ना, कुछ बच्चे पाकिस्तान से डिग्री लेके आते हैं, ठीक है,
काठमांडू होते हुए वो क्या करते हैं, इसके ऊपर डिग्री डॉक्टरेट करना हासिल कर रहे हैं, यूं टेढ़े ऐसे करके। अरे बुड़बक, सीधी लाइन खींचते लहराती हुई बात खत्म। यानी एक लाइन खींचनी है बस, बात खत्म, थोड़ी बस घुमा देना एक तरफ से। बड़ा एक है इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहली बात क्लियर है क्या? तो इसमें ज्यादा महारती हासिल नहीं करनी है, लगे पड़े हो सुबह से शाम तक लाइनें खींचने में, कहीं और खींचो लाइनें, जगह की कमी थोड़ा है बेटा। दूसरी बात, फॉर्मूला क्या बोला, फॉर्मूलों की भरमार है। हम सिर्फ एक फॉर्मूला देखेंगे, उंगली ना खाने का। फिर लो फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन का, बहुत सारे एक दिख रहे बेटा। ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन। बेटा ये लिखा है एक्स, क्या लिखा है एक्स, पावर बोलो क्या है, पीछे क्या है डी एक्स। बेटा एक बात याद रखना, ये जो डी एक्स है यहाँ पे डी वाई भी हो सकता है, डी जेड भी हो सकता है, डी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, परंतु ये जो है कभी भी ब्रेक नहीं होता, कभी भी ये डी एक्स से अलग नहीं होगा, एक्स डी से अलग नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के साथ ही, कभी टूटते नहीं, कभी टूटते हैं। यानी पूरी एक क्वांटिटी होती है हमेशा। बेटा ना तो ये किसी से मल्टीप्लाई होगा, ना इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है क्या? ये हमेशा याद रखना, पाकिस्तान के कुछ बच्चे कर देते हैं। फिर लो बेटा ये एक्स की पावर एन और पीछे क्या है डी एक्स है। बेटा इसका फॉर्मूला ध्यान से देख लो क्या होता है, बताइए एन है तो बेटा एक्स लिखोगे, एन है उसमें एक जोड़ देना बस, तो एन प्लस वन, जो ऊपर लिखा है वही कहेगा नीचे, एन प्लस वन। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक। अभी फॉर्मूला कैसे लगाना हो मेरा काम है बतलाना। बेटा मान लीजिए बेटा एक्स लिखा है, मान लो वाई की पावर एन है, बेटा पीछे डी वाई है, क्या है डी वाई। बता बेटा फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइड में बेसिक। बेटा मान लीजिए z की पावर n है और dz है, फॉर्मूला बोलो, क्लियर है क्या? बेटा मान लीजिए k और पावर n है और dk, बोलो क्या होगा, जो ऊपर वही नीचे, इतना याद रखिएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर यहाँ dz ले रहे हो, यहाँ dk ले रहे हो, या dx ले रहे हो, यहाँ dy ले रहे हो, ये आपको कैसे पता लग रहा है? अभी मान लो ये फॉर्मूला है, धीरे धीरे बतला दूंगा, लपेट घसीट उठापटक हलवा चीज। बड़े फिल्म पर देखें तो बड़े ये हो गया। बताओ ये किसका सिंबल है, एक बार बोलोगे क्या? बस बोलते रहा करो, मेरा दिल खुश रहता है। बड़े किसका सिंबल है, बड़ा ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये क्या है? बताओ ये एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? बड़ा ये डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा क्या? बिल्कुल। डी एक्स तो ये बता रहे किसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व नहीं करना। बड़ा कहते हैं ये एन है तो ऊपर क्या हो गया, जो ऊपर होगा वही क्या होगा, जो ऊपर होगा वही क्या होगा, जो ऊपर होगा वही क्या होगा, जो ऊपर वो। हमने पहले ही बोला था ये जीवन का भी सत्य है। फिर लोग कुछ क्वेश्चन करोगे यहाँ? आओ सीधे क्वेश्चन करते, पहला डालो बेटा, पहला क्वेश्चन। बड़े बगल में फॉर्मूला लिख लो, बड़े एक्स की पावर एन और क्या लिख दिया डी एक्स इजिकल टू में एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस वन, बेसिक बात क्लियर है क्या? ऊपर देखें बेटा, ऊपर देखना, लिखना मत। क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्या है बेटा, एक्स लिखा है, टू लिख दिया, क्या लिख दिया टू। बेटा पीछे डी एक्स है, बेटा जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा उसमें एक बढ़ा दो, यही तो है भैया, जो भी यहाँ लिखा होगा एक बढ़ा दो। बेटा पहले तो पूरा लिखेंगे, टू प्लस वन, जो ऊपर वही नीचे। आंसर बोलो, क्लियर है क्या? हो गया सॉल्व, कठिन लगा तुम्हें? बेटा एक और क्वेश्चन ले लो, दूसरा। बेटा एक्स की पावर 4 है, क्या है 4, पीछे डी एक्स है, बोलो आंसर क्या आएगा? जो भी लिखा है एक बढ़ा दो, क्लियर। बेटा ये तीसरा देखें, मान लीजिए रूट एक्स लिखा है, क्या लिखा है बेटा? अगर रूट एक्स लिखा है तो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। बेटा यहाँ पीछे डी एक्स लिखा है, आपको कुछ नहीं करना, रूट की जगह आपको हाफ डाल देना, क्या डालना है हाफ। पीछे क्या है डी एक्स। बेटा जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा एक ऐड कर दो, बेटा कितना होगा 3/2 डिवाइड में 3/2। बेटा आधे में एक जोड़ोगे 3/2 ही तो आएगा भैया, हाँ ना बोल भैया। बेटा मान लीजिए प्लस ही क्यों, माइनस भी तो हो सकता है। बेटा एक्स की पावर -5 लिखा है, बेटा पीछे क्या है डी एक्स, करना वही है, आपको सिर्फ जोड़ देना है एक। बताओ -5 में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा -4 डिवाइड में -4, जो ऊपर वही नीचे, क्लियर है क्या? ये बेसिक चर्चा होगी। बेटा और फिर लो क्वेश्चन नंबर 5वां, मान लीजिए यहाँ एक्स ही क्यों, वाई भी तो हो सकता है। बेटा मान लो वाई की वैल्यू 2 लिखी है और यहाँ क्या डी वाई, नॉट 2, क्लियर है क्या? बताओ 2 लिखा, आंसर कितना आएगा? आंसर बता बेटा। छठा एक और ले ले, बेटा जेड है और यहाँ 3 लिखा है और डी जेड लिखा है, बोलो आंसर क्या आएगा? मेरे हिसाब से तो मैं आ गया, परंतु अभी कई सारे जहन में क्वेश्चन उठते हैं कि भैया यहाँ डी एक्स है, यहाँ डी एक्स है, यहाँ डी वाई है, वाई के साथ डी एक्स क्यों नहीं है?
बेटा जेड के साथ dy क्यों नहीं है? क्वेश्चन आते हैं ना, हो सकता है उसे सॉल्व करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, सब बता दूंगा, डोंट वरी। 11th 12th में जितना भी इंटीग्रेशन आता है मैं सारा सिखा दूंगा, परंतु इंटीग्रेशन के कितने पार्ट होंगे? 2। पहला पार्ट आज करेंगे लपेटों से। बेटा अर्थात और प्रेरणा पूर्वक बात है, आज लड़कियों के नाम बहुत निकल रहे हैं, ठीक है। प्रेरणा पूर्वक बात यह है कि यहाँ पे dx लिखा है, यहाँ पे x है, कि भैया यहाँ पे y नहीं हो सकता? बड़ा dx के साथ में y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो इस चीज़ों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसके लिए नोट डालना पड़ेगा। बड़ा एक नोट डालो ताकि ऐसी चीज़ों को भी कर सके। ये तो आ गया। बेटे नोट ये मान लीजिए और प्यार से देख लीजिए। बेटे लिखा है, अरे तू कहाँ से आ गया? देखो प्यार की निशानी भी लाल होती है। अरे हाँ ना बोल भैया। अभी लास्ट क्लास में क्या हुआ था? लाल मार्कर कहाँ है? दिल ऐसा बनाया था हमने और हम हर एक पॉइंट पे स्लोप दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे? है ना, पढ़ा रहा हूँ इससे तुम मतलब गलत मतलब सोचते हो, नहीं सोच रहे ना। फिर बच्चे कहते हैं सल गुलगुदी मुझे। जब मैं यहाँ बना रहा तो बच्चे कहते गुलगुदी लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही थी उन्हें गुलगुदी। हमने तो सिर्फ दिल बनाया था और यहाँ पे लगी थी उन्हें गुलगुदी। एक बच्चे ने बोल दिया सर आपका तीर नीचे क्यों है? मैंने कहा मेरी उम्र निकल गई ना, तो तुम्हारा तीर ऊपर होता, हमारा तीर नीचे होता है। अरे हाँ ना बोल भैया, फिर लो यार तुम। बेटा ये क्या लिखा है? बेटा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अब ध्यान से देखो, dx के साथ में x भी और y भी है। अब सिर्फ तनहा लोनली x नहीं है, वहाँ पे y भी है। क्या है? y भी है। बड़े फील है, मान लीजिए बड़े यहाँ पे क्या है? y, बड़े क्या है? x, और यहाँ dy है। क्या है? dy। अब यहाँ देखो एक बार dx तब क्या है? dy है। यानी जिस भी प्रकार से वो पूछ सकते हैं ना, और जिस भी प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है, सारी चीज़ें बता दूंगा। बड़े फील है, एक और चीज़ ले लो। मान लीजिए यह z है, बड़े x है, और यहाँ क्या है? dz है। बड़े 3 लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ dy लिखा है। मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है, बड़े y लिखा है, और यहाँ dy लिखा है। क्या लिखा है? dy। बेसिक चीज़ें समझाने के लिए। बड़े कहते हैं ये dx है, क्या है? dx। बताओ ये इससे कभी इससे मल्टीप्लाई होगा? कभी नहीं, ये याद रखना हमेशा। बड़े कभी टूटता नहीं है, ना किसी से मल्टीप्लाई होता, वो अपने आप में एक चीज़ होती है। बड़े बात करें, ये सिर्फ ये बता रहा होता है हमें किसे सॉल्व करना है और किसे सॉल्व नहीं करना। यानी आपकी चाहत किसके साथ में होने वाली है और किसके चाहत में नहीं वाली, यानी किसकी चाहत के प्रति नहीं होने वाली। बड़ा dx ये बताएगा इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। बड़े dz ये बताएगा इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। यानी dz कहेगा मैं अपने ऐसे वाले को सॉल्व करूंगा और इसको सॉल्व नहीं करूंगा। यानी ये बता रहा होता है किसको सॉल्व हमें करना है। बताइए dy किसको सॉल्व करेगा? इसको नहीं करेगा। बड़ा ये किसको सॉल्व करेगा? ना इसको ना इसको। बेटा ये किसको सॉल्व करेगा? इसको नहीं करेगा। अब जिनको सॉल्व नहीं करना उनके साथ में क्या होगा? उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इन दोनों का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बेटा जो भी कांस्टेंट होंगे उनको बाहर पटक देते। क्या पटक देते? अब वो कैसे पटकते हो मेरा काम है बताना, इतनी कहानी याद रख लो। बेटा कहाँ पटकेंगे? कहाँ पटक देंगे? कहाँ पटक देंगे? बाहर। ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए। बेटा मेरे को इस प्रकार से पता है क्योंकि पीछे क्या है? dy। तो dy ये बता रहे हैं मैं तो y जैसा दिखेगा तो सॉल्व करूंगा, अदरवाइज कोई भी चीज हो तो सब क्या मेरे लिए कांस्टेंट। बताओ ये पीछे क्या है? dy है। इसको मैंने देखा यहाँ पे y जैसा कुछ है ही नहीं, तो सब मेरे लिए कांस्टेंट। क्लियर है क्या? यानी आपकी पहचान जो है dx dy यानी पीछे वाली चीज से होने वाली है, किसको सॉल्व करना है और किसके लिए सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? और जो चीज सॉल्व नहीं होगी उनको हम कहेंगे क्या? वो कहाँ जाएंगे? बाहर। इन पे भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, पहले से लपेटो फास्ट। बात ये है बेटा मेरे शब्दों को ना शब्द ही रहने दें। बेटा dx है क्या है? इसकी चाहत ये बता रही है कि मेरे को किसके साथ जाना है और किसको अपोज करना है। कहता है अगर x जैसा दिखेगा तो तेरे को देखूंगा मैं, तो y जैसा है तो मेरे लायक का नहीं है, तेरे को बाहर पटक दूंगा मैं। क्लियर है क्या? तो वो देखता है, सिर्फ ये डिसाइड करता है किसको सॉल्व करना है किसको सॉल्व नहीं करना है। बात इतनी सी है। क्वेश्चन करोगे? हाँ बेटा क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाने से पहले एक और नोट डाल लो बस। क्लियर है? उसके अंदर सारे नोट खत्म हो जाएंगे आप लोगों के, सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे फिर।
बेटा फील नहीं, नोट नंबर नेक्स्ट है। बात ये है ऊपर एक है बेटा, मान लो इसका नाम क्या दोबारा बोलना, ये जहन में आ जाना चाहिए। ये मैथ का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, पढ़ क्यों रहे, ताकि फिजिक्स को सॉल्व कर सके, बस इतनी सी बात है। बेटा इसका नाम है इंटीग्रेशन, पीछे लिखा है डीएक्स, क्या लिखा है और कुछ है ही नहीं, ना एक्स है ना वाई है ना जेड है ना नंबर है ना कुछ है। बेटा अगर अकेला डीएक्स लिखा है तो इसका रिजल्ट आएगा हमेशा एक्स का आएगा, एक्स। बेटा बताओ डी वाई लिखा हो तो क्या आएगा, बहुत बढ़िया, मैंने पहले कहा था तुम पढ़े लिखे हो। डी जेड का, बेटा डी के का, डी बी का, डी एस का, डी एस का एस आएगा। अरे हाँ ना बोल भैया, ये बेसिक। अब दिल में ख्वाहिश नहीं उठती, ऐसा क्यों होगा, उठी तो रही होगी भैया, उस बच्चे की नहीं उठ रही। बेटा कुछ चुलचुलाहट पैदा करो, ख्वाहिश उठेगी। हम बता रहे तुम्हें, ये तो एक्स की पावर अगर मान लो 0 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 1। 10 की पावर 0 क्या होता है, मेरी पावर 0 क्या होगा 1। यानी किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है। क्लियर है क्या। बेटा ये होता है यहाँ पे dx है, इसके साथ में कुछ है नहीं, तो ये होता है, कौन कह रहा है सर कुछ है, कुछ भी नहीं है भैया। बेटा ऐसे लिख दिया, बेटा ये dx से क्या है, dx कुछ भी नहीं है, तो ये मान सकता हूँ x की पावर 0 होगी, लिख सकता हूँ ना भैया। बेटा ये फॉर्मूला लगाए यहाँ पे जरा, बेटा ये फॉर्मूला है x है, बेटा 0 + 1 डिवाइड में 0 + 1, 0 + 1 कितना, बेटा x की पावर 1 डिवाइड में भी 1। बेटा ये चल रहा है, इसका मतलब 1 ही तो होता है, यहाँ वास्तविकता में तो dx ही है। बेटा dx को सॉल्व करने में आंसर क्या आ रहा है, x, क्या आ रहा है x। यानी dx का इंटीग्रेशन क्या होते हैं, dy का, dz का। यानी तनहा लोनली अकेला पड़ा हो तो उसका इंटीग्रेशन वही होता है जो खुद फंक्शन है। क्लियर है क्या। लपेटो से क्वेश्चन करेंगे। तो अर्थात बात ये हो रही है, बेटा एक दिन काली चुन्नी की कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। क्या बोला, इससे पहले गुलाबी चुन्नी हुआ करती थी मेरे पे, क्या होती थी, उस गुलाबी चुन्नी को मैंने काला कर दिया था। अभी काली चुन्नी है, इसको क्या काला ही रहने देंगे, पर इसके पीछे एक बहुत प्रेरणादायक कहानी, मतलब वापिस से लड़की का नाम है, मतलब बहुत अच्छी कहानी है इसके पीछे। अब स्टोरी क्या है, और देखो चुन्नी में छेद भी है। अरे बहुत मज़ेदार कहानी है, तुम बताऊंगा किसी दिन। अरे तुम मतलब मजाक समझ लो। एक लड़के को एक दिन मैंने बोला, मैं हमेशा ना इन चीज़ को चुन्नी चुन्नी बोलता हूँ, बहरहाल जो फ़ोन होता है उसे टुनटुनिया बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, तो मैंने एक लड़के से बोला पढ़ाते समय, ऐसे मैं पढ़ा रहा था, बड़ा प्रेशर में गुस्से से बहुत बच्चों को डांट दिया था। मैंने कहा जा चुन्नी लेके आ, वो डर के चला भी गया। और दूसरी क्लास में पता मैम पढ़ा रही थी, वो कहता मैम चुन्नी दे, कहता मैम चुन्नी देता हूँ। वो तो भला हो भगवान का, मैम वैसे कपड़े नहीं पहन के आती, इसमें चुन्नी होती है। मैम कह रही चुन्नी भाई, वो सर मांग। वो तो मैम समझदार थी, उन्हें पता है किसका मतलब क्या होता है, वो मैम को पता है। बहरहाल पूरे इंस्टीट्यूट में सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चुन्नी। कपिल सर की चुन्नी मतलब काली वाली। वो लड़का उस दिन डैश करवाया था भैया, वो तो हमारी बात है, तू किसी से भी मांगेगा चुन्नी। मतलब रोड पे कभी मैं अगर मैं जा रहा हूँ, मेरी चुन्नी गिर गई और मेरा स्टूडेंट कह रहा है और उड़ के दूसरी तरफ लगी, सर की चुन्नी दे दो, भैया डैश हो जाएगा बाहर रोड पे। फिर लो आ ऊपर देखो बेटा, टॉपिक का एक बार दोबारा नाम बोला, क्वेश्चन करते हैं ठीक है सीधे। बेटा ये होता है, मान लीजिए बेटा ये x लिखा है, ये y लिखा है और ये क्या लिखा है dx, इसको सॉल्व करना है। अभी सॉल्व नहीं करा, अभी तो सिर्फ देखा था। बेटा मान लीजिए क्वेश्चन हो गया एक, बेटा एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा यहाँ पे बेटा यहाँ लिखा है y, बेटा यहाँ लिखा है x और यहाँ लिखा है dy। आराम से देखिएगा बेटा, dx ये बता रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे। बेटा dy ये बता रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे। जिसको नहीं करेंगे उसको कहाँ पटक देंगे, बाहर। बेटा जिसको नहीं पटेंगे उसको कहाँ पटक देंगे, बाहर। आराम से देखना, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। बेटा ये लगा दिया ऐसे, इसे पटक दिया बाहर, बेटा y बाहर आएगा ही नहीं आएगा। बताओ अंदर क्या है, x और dx। बताओ x की पावर कितनी है, 1। लगाओ फार्मूला, बताओ कितना होगा, x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, डब्बा क्लोज, आंसर आ गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हो वैसे ही उसका सिंबल हट जाता है, वैसे ही उसका सिंबल। देखो यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल है या नहीं है, अब यहाँ पे नहीं है क्योंकि आपने फॉर्मूला लगा दिया ना। फॉर्मूला क्या है, जो यहाँ पावर है उसमें 1 जोड़ दो, 2 आ गया, जो ऊपर वही नीचे। अरे हाँ ना बोल भैया, और इसके साथ कुछ भी छेड़खानी मत करना। क्लियर। यहाँ देखो बेटा इंटीग्रेशन कर रहे हो, बोल बेटा ये क्या आएगा बाहर, अंदर क्या आएगा। बताओ पावर कितनी है, क्या लगाओगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है,
जोड़ दो एक बार, कितना आएगा? बेटा डायरेक्ट करना सीखो। बेटा जो भी पावर लिखे एक पावर बढ़ा दो बस, और जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे वैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, ये याद रखना। बेटा ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो मल्टीप्लाई में, तो डब्बा लगा दो। अरे हाँ ना बोल भैया, ये हो गया आपका आंसर। कांस्टेंट में कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे, यही आपका आंसर है और यही आपका आंसर है, बेसिक चीज है। लपेटो से हलवा चीज। तो बेटा ये जो कर रहे हो इसका नाम होता है इनडेफिनेट। क्या होते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो आप लोग। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट भी पढ़ेंगे। हाँ ना बोल भैया। बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा डालें। बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है? तीसरा देखें। बड़े मान लीजिए, बड़े यहां लिखा है इंटीग्रेशन, बड़े 3 है, एक्स है और यहां dx है। क्लियर है क्या? बड़े यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, बड़े इंटीग्रेशन है, z है, बड़े यहां 4 लिख दिया और यहां dz लिख दिया। क्या लिख दिया? dz। यह आता है बेटा, ये dx बता रहा है, इसको सॉल्व करो, इसको मत करो। बताओ ये क्या आएगा? बाहर। बड़े 3 आया बाहर, अंदर क्या है? x और dx। सीधे आंसर बोलो। अगर मान लो बेटा यहाँ स्क्वायर होता, क्या होता? तो बेटा यहाँ पे स्क्वायर होता तो यहाँ क्या आता? 3। यहाँ क्या? 3। 3 से 3 कैंसिल, कट सकता है, मल्टीप्लाई में ना। अरे हाँ ना बोल भैया। बहरहाल अभी मान लो स्क्वायर में ही है, बिना स्क्वायर के होता तो भी आपको आ गया, स्क्वायर के साथ भी आ गया, तो ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? x3। अरे हाँ ना बोल भैया। अगर यहाँ x स्क्वायर नहीं होता तो फिर थोड़ा ना, फिर तो 2 आता, कैंसिल कैंसिल होता। बड़े यहाँ होता है बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ बाहर क्या आएगा? 4 बाहर, बेटा अंदर क्या आएगा? z और dz। आंसर बोलो। ये आएगा बेटा, जो भी पावर है उसमें 1 बढ़ा दो। बेटा 2 से कैंसिल, कितना है? 2z²। आंसर। अरे हाँ ना बोल भैया। कठिन तो नहीं लग रहा तुम्हें? अभी पावर प्लस में क्यों? माइनस में भी तो हो सकती है ना। एक माइनस में एक रूट में लेंगे, फिर एडिशन वाला स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ये इतना ही टर्म क्यों? एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी तो हो सकते हैं। लपेटो इससे फास्ट। बता दिए जीवन में जो बायो, मतलब छोड़ो यार, बायो में जो मजे है ना वो तो किसी सब्जेक्ट में नहीं है। तो मेरा अर्थात गलत समझ रहे हो, इजी होती हो उसे बहुत समझना, उसे आसान होता है, उसमें कनेक्ट कर पाता बच्चा। पेड़ पौधों को किस प्रकार से पेड़ पौधे कर रहे ग्रोथ, जानवर को हालचाल क्या है, ठीक है, तुम्हारी आंखें कैसी हैं, खोपड़ी कैसी है तुम्हारी, तुम्हारा दिमाग कैसा है, समझ रहे हो ना मेरी बात? गुड। तो वो सारी चीज़ें होती है उसमें जो तुम्हें अच्छी लगती है पढ़ाई वाली, ठीक है, एग्जाम्पल्स अच्छे होते हैं उसमें, एनसीईआरटी के। और जो सवाल पैदा होते हैं उसके अंदर, जिनके सोल्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के बहुत। अरे भाई तुम यार गलत मतलब समझ रहे, फील लो। बेटा क्वेश्चन कौन सा है? बेटा चौथा 5वां लड़ो मत, 5वां मान लेते, ठीक है। भरोसा है आपको, घर वालों ने गिनती सिखाई होगी, नहीं सिखाई होगी तो आज सीख लो। 4 के बाद 5वां आता है। अब फील लो यार, तुम हंसते हो, गंदी बात होती है। बेटा इंटीग्रेशन क्या बोला? अब 2 तरीके से कराऊंगा ऐसे। बड़े एक तो लंबे वाले मेथड से, जिस मेथड से कैसे करते हैं पढ़े लिखे लोग, हम तो अनपढ़ ठहरे, तो हम ऐसे करते हैं, देखना। बेटा छठा ये शॉर्टकट मेथड क्या है? मैं ऐसे करता हूँ, आप लोगों को भी ऐसे करना है। ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा ना अच्छी बात नहीं है, समझ आता है ना, इसलिए। बेटा मान लो ये 2x लिखा है, क्या लिखा है? चलो अभी लंबा नहीं लेते, अभी सिंपल लेते हैं, ठीक है। बायो थोड़ा ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं। x + y क्या लिखा है? dx लिख दिया। बेटा x है, प्लस है, y और dx है। बेटा कुछ नहीं करना, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा? x dx प्लस में y dx। इतना आया नहीं आया? बेटा इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब एक बार इंटीग्रेशन को इससे मल्टीप्लाई, एक बार इंटीग्रेशन को इससे मल्टीप्लाई। अरे इंटीग्रेट ओपन करो। बेटा क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dx, बीच में क्या है? फिर ये सिंबल आएगा, फिर क्या आएगा? y dx। और इसको सॉल्व करना तुम्हें आता है, उसको भूल जाओ ना, इसे आराम से देखो। बेटा dx है, सॉल्व होगा ही नहीं होगा? होगा। पावर कितनी है? 1। आंसर बोल दो। बेटा बीच में क्या है? बेटा ये dx है, ये y है, सॉल्व होगा? नहीं। कहाँ जाएगा? बाहर। बेटा y बाहर, अंदर क्या आएगा? dx। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो बेटा ये सॉल्व करोगे तो यहाँ लिख लो। बेटा x² / 2 प्लस में क्या आएगा? y और क्या आएगा? x। मतलब समझ गए क्या?
इसके बाद का स्टेप है। इतना लंबा कौन करेगा? सीधे देखो बेटा, इंटीग्रेशन x प्लस वाई और पीछे क्या है dx, परंतु इसके लिए आपके लिए वो चीज़ तेज होनी चाहिए, नज़र। क्या तेज होनी चाहिए बेटा? इसको इससे मन ही मन में मल्टीप्लाई कर दो, x डी एक्स हो गया बेटा। x डी एक्स से क्या है? तो dx वाला x को सॉल्व करेगा नहीं करेगा? करेगा। पावर कितनी है x की? 1। तो आंसर सीधे बोलो कितना आएगा? x²/2। बीच में क्या है? प्लस। बेटा इन दोनों करोगे y आगे बाहर, dx से क्या हुआ? आंसर। नंबर नहीं कटेंगे, नंबर डायरेक्ट करना आपको आना चाहिए। फिर लो फॉर एग्जांपल एक और देखो 7th। बेटा मान लीजिए इंटीग्रेशन 2x + 3 लिखा है, पीछे लिखा है dx, क्या लिखा है? आराम से फिर लो, डायरेक्ट करेंगे। बेटा कहते हैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा होगा तो 2 बाहर आ गया होगा, तो पहले तो 2 लिख दो। बेटा x और क्या है? dx। आंसर बोलो क्या आया होगा? x²/2। काट बाद में लेंगे। बीच में क्या है? प्लस, प्लस लगा, माइनस भी हो सकता है। बेटे 3 को dx से मल्टीप्लाई करोगे, 3 का आएगा बाहर, और dx का क्या हुआ? हो गया आंसर भाई। जब समझ में ना आए, हो ना रहो, तो ऐसा कर लेना। आप भैया ये ले 2 से 2 काट ले, खुश रहा। अगर काटने पीटने वाले पे ज़्यादा भरोसा करता नहीं। बायो की स्टूडेंट है क्या? हाँ, जब भी तेरा काटने पीटने में ज़्यादा भरोसा है, लपेटो। अर्थात आगे की बात करते हैं बेटा। यहाँ प्लस ही क्यों, माइनस भी तो हो सकता है, और माइनस ही क्यों, नंबर भी तो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं भैया यहाँ पे, और सीख लो। बेटा बस याद रखना, जैसे ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे वैसे ही उसका साइन हट जाता है। आधे से ज़्यादा बच्चे गलती यहाँ कर रहे होते हैं, और डायरेक्ट करने की जरूरी नहीं है। अभी शुरुआत में धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाओ, उसके बाद जब आदत बन जाए उसका डायरेक्ट करना। क्लियर है क्या? चलो अच्छा, एक और बात बेटा, आज प्रिंटेड शीट आज नहीं आई है, भूल गया हूँ, क्योंकि सुबह 8 बजे आया था मैं। इसका मतलब ये नहीं मेरे पास प्रिंटर नहीं है, 3 प्रिंटर है, डेली 700 प्रिंट कर रहा हूँ, बता रखा तुम्हें मैंने। अब बात ये है कि नेक्स्ट क्लास में आपको प्रिंटेड शीट मिल जाएगी। कल ही है ना नेक्स्ट क्लास आपकी 4 बजे, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की दोनों दे दूंगा। क्लियर है? आराम से घर पे बैठ के करते रहना। ऊपर देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलो? 8। बड़ा इंटीग्रेशन आपको करना है बड़े 2x माइनस में बड़ा 3, एक काम करो कुछ पावर ले लो x², बड़े x ले लो, पीछे लिख दो dy। क्या लिख दो? पहले प्यार से देखो, पीछे dy है, तो बेटा ना तो ये सॉल्व होगा ना तो ये सॉल्व होगा। बेटा डायरेक्ट बोले क्या? जब इसको इससे अच्छा 2 टर्म क्यों, 3 भी हो सकती हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा होगा तो ये पूरा फैक्टर कहाँ गया होगा? तो ये एज इट इज। बताओ अंदर क्या बचा होगा? और dy का आंसर क्या होगा? y। नहीं आया तुम्हें? बेटा बीच में क्या है? बेटा पूरा कहाँ गया होगा? अंदर क्या बचा होगा? आंसर क्या होगा? ये आंसर हो चुका है। परंतु कई बच्चों को नहीं आया होगा, तो उनके लिए देखो बेटा, i = पीछे क्या है? 2x² माइनस में 3x, पीछे क्या है? dy। बेटा इसको इससे बोल क्या आएगा? 2x² dy माइनस में 3x, पूरा लिख दो dy। इतना क्लियर है क्या? अरे जरूरी थोड़ा ना डायरेक्ट करना है। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो। बेटा बहरहाल हाँ ना बोल भैया। बता बेटा, इंटीग्रेशन चल ही रहा है, बताओ क्या आएगा अगला स्टेप? बीच में हाँ बेटा, लंबा करने की जरूरत क्या? आई नो, मैं क्या कह रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आया। बेटा बीच में क्या है? माइनस। बेटा इंटीग्रेशन पीछे क्या है? बताएं बेटा, ये dy बताएगा, इनको बाहर, इनको भी बाहर, अंदर dy तो बचेगा, और dy का आंसर क्या आएगा भाई? तो आंसर क्या आया? 2x² बाहर, अंदर dy। बेटा क्या बताएं, यहाँ बाहर क्या आएगा? तो बेटा माइनस में 3x बाहर, इंटीग्रेशन में अंदर क्या आएगा? dy। बताओ dy का आंसर क्या होगा? और ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, और पीछे क्या है? बीच में क्या है? ये क्या है? आंसर बोलो। सेम आया अलग आया? जब एक स्टेप में आंसर हो चुका तो इतना बढ़ाने की जरूरत क्या थी? बाहर ले लेते बेटा, सारा बाहर ले लो, पूरे का पूरे फैक्टर उठा के बाहर ले लो, और dy का क्या होगा? और y को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। यानी आपको सिर्फ इतना देखना है किसको बाहर पटकना है और किसको नहीं पटकना। क्लियर है क्या? जब शुरुआती लेवल पे हो तो धीरे धीरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ही करो, और जब आ जाए उसके बाद झंझोड़ दो, लपेटो इसे। बेटा अर्थात ये बेटा dx dy dz की बात करें और कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है dt भी तो हो सकता है। तो आओ बेटा इसे थोड़ा मिटोते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। k भी हो सकता है,
हाँ बेटा अपना अपना नाम ले लो, सब कुछ हो सकता है। आओ। हाँ बेटा के भी हो सकता है, फील लो। हाँ बेटा सब कुछ हो सकता है, लड़ो मत बेटा। आस्था भी हो सकता है, हाँ गुड, फील लो बेटा। 9 बात ये इंटीग्रेशन, बेटा यहाँ लिखा है u + 80, क्या लिखा है? डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल बेसिक करना है। पीछे लिखा है dt, क्या लिखा है? dt। बेटा डायरेक्ट करोगे? बेटा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा होगा u बार, बेटा पीछे dt मिल जाएगा, आंसर क्या आएगा? t प्लस। ये बताएं जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा होगा a बार, बेटा a बार आ गया होगा। रुको जरा आराम से, पहले ठहराओ। t और dt होगा तो t की पावर 1, आंसर क्या आएगा? आंसर ध्यान से देखो, कुछ जाना पहचाना आंसर लग रहा है बेटा। s = ut + ½ at²। अरे हाँ ना बोलो भैया। रुको जरा 10वां भी ले लो बेटा। 10वां ये है, मान लीजिए इंटीग्रेशन बेटा 2x, मान लो यहाँ इसको क्यूब ले लो, माइनस में 3x² प्लस में 5, और यहाँ x लिख लो, क्या लिख लो? x, और प्लस में 6 लिख लो। क्लियर है क्या? डब्बा क्लोज कर दो, dx लगा दो। डायरेक्ट करें बेटा, आराम से देखना। पहली बात तो dx लगा तो सब सॉल्व होने वाले हैं लगभग, इसको छोड़ के। ये 6 बार आ जाएगा बेटा। बताएं 2 बार आएगा नहीं आएगा? जब उसको इससे मल्टीप्लाई करा होगा, पावर कितनी है? आंसर बोलो। काटेंगे बाद में बेटा। यहाँ क्या है? ये क्या है? पावर कितनी है? 3 आ गया। ये क्या है? ये क्या है? पावर कितनी है? 1। कितना हो जाएगा? ये क्या है? जब इसको इससे करोगे वो बार। क्लियर है क्या? याद रखने का तरीका ये भी है, जब तक हाँ नूनली अकेला पड़ा हुआ और पीछे dx है तो x लगा देना। हाँ ना बोल भैया? ये बेसिक बात हो गई। कठिन तो नहीं लग रहा तुम्हें? अब इस इंटीग्रेशन का फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल होता है वो आपको फिजिक्स आने पर अपने आप पता लग जाएगा। कहीं भी रैंडम एकदम से इस्तेमाल होगा, 11th 12th दोनों में। लपेटो इसे बेटा। एक आखिरी लेंगे बेटा 11वें का सगुन लगाने के लिए, 11वें का सगुन लगाने के लिए बेटा। अर्थात बेसिक सी बात है, आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। क्या देखेंगे बेटा? ये कौन सा था? इनडेफिनिट। बेटा 11वां, मान लीजिए आई लिखा है बेटा, यहाँ लिख लेते हैं t लिख लेते हैं, प्लस में यहाँ t³ बेटा t² प्लस में t, और पीछे लिख लेते dt। कर लोगे? मेरे को पता है तुम लोग कई दिमाग में अभी आंसर आ गए होंगे। बोलो आंसर। आंसर क्लियर? अब बस इतना देखना, जितना पूछो उतना बताते रहना। ये अध्याय बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ बेटा ये क्या है बोलो? सिंबल है क्या बेटा? यहाँ लिखा है x की पावर बेटा n लिखा है, पीछे क्या है? फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जो ऊपर वही बेटा। मान लीजिए इंटीग्रेशन है बेटा, x लिखा है, ये y लिखा है, ये dx लिखा है। ये क्या बता रहे हैं? इसको करो, इसको मत करो। जिसको मत करो वो क्या है? ये आगे है क्या बेटा? यहाँ लिखा है dx, क्या लिखा है? आंसर बोलो। पता लग गया? नहीं लग गया? ये बेसिक चीजें, 3 चीज आनी चाहिए। 3 चीज आएंगी तो सारे न्यूमेरिकल कर लोगे। किसके? इनडेफिनिट के। डेफिनेट में कुछ नहीं होता, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। क्लियर है क्या? जो कि हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आई मीन टू से आज की क्लास करते समाप्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैर बच्चों, जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी पुष्पा जी के साथ में रात्रि अच्छी जानी चाहिए। एंड पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, क्या केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।